फाइनल अकाउंट के रूल्स। फर्स्ट टू रूल्स है। फर्स्ट क्या बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करेंट ईयर गोइंग टू बी ऐड। इसका मतलब क्या है, जो भी करेंट ईयर के हैं, मतलब पूरा साल हो गया बट फिर भी अपन नहीं पे करें तो उन लोगों को क्या करना, ऐड करना। ठीक है, जो भी ईयर के स्टार्टिंग से एंडिंग तक ईयर के जो भी रहते सीधा उसको ऐड करना रहता। और क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फ्यूचर ईयर गोइंग टू बी माइनस। मतलब कि अगर नेक्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के हैं तो उन लोगों को माइनस करना। जैसे कि पेड इन एडवांस, मतलब एडवांस में अपन को पैसे मिल गए। रिसीव इन एडवांस पेड इन एडवांस मतलब पे कर दिया अपन एडवांस में। रिसीव इन एडवांस मतलब अपन को नेक्स्ट मंथ मिलने का अपन को अभी। ठीक है, देखो हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट ट्रेडिंग में आता और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एक इफेक्ट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया तो दूसरा इफेक्ट क्या आता है बैलेंस शीट में। ठीक है, ये एक केस है। दूसरा केस सेकेंड केस में टी में आता या फिर पी। टी मतलब ट्रेडिंग, पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फर्स्ट केस में ट्रेडिंग में आ सकता है फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड बैलेंस शीट में, या फिर पी में आता तो बी में आता सेकेंड इफेक्ट, या फिर दूसरे केस में टी में आता और फिर पी में आता है। और थर्ड केस में ये बहुत रेयर केस है जहाँ पे टी पी बी मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीन में भी। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग मतलब ये साल के रिलेटेड टू ईयर है तो इसको क्या आना, प्लस आना। ठीक है, तो ये सैलरी इसका कितना इफेक्ट है, एक है। और ये कहाँ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो 5000। ठीक है, एक इफेक्ट हो गया। ठीक है, बट अभी इसकी टर्न इसमें कितने इफेक्ट्स आते हैं, 2 में आते हैं। ठीक है, सैलरी इसका अपन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। तो ये ईयर का है तो अपन क्या करना, ऐड करना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने हैं, 2000। ठीक है, तो कितने हो गया, 7000। ठीक है, एक कितना एडजस्टमेंट हो गया, 1। पी में आया तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस में आना, बैलेंस शीट बी में आना। ठीक है, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपन के लिए क्या है, ये साल पेश नहीं करे तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे करना है तो अपन के लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। ठीक है, या ये क्या है, ट्रायल बैलेंस से एक इफेक्ट आता है। तो इंश्योरेंस का कितना इफेक्ट है, एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आना। ठीक है, इंश्योरेंस का आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता तो ये क्या आना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट का आना बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना, इंश्योरेंस कितने, 6000। ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहा हूँ, प्रीपेड मतलब कि अपन पहले पे कर दिए। ठीक है, अपन प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अपन को पहले से मिल गया इंश्योरेंस तो इसका मतलब क्या है, ये ईयर का नहीं है। तो ये ईयर का नहीं है मतलब इसको क्या करना, माइनस करना, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने हैं, 2000। तो 6000 में से 2000 माइनस करना तो 4000 बच गया। तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ था, बैलेंस शीट में। चलो अब ये देखो, प्रीपेड मतलब पहले से पेड मतलब अपन पे कर दी इंश्योरेंस ऑलरेडी, मतलब कि अपन ये साल का भरे ये 6000, उसके साथ साथ अपन नेक्स्ट ईयर का भी 2000 एडवांस में पे कर दी। तो ये अपन की क्या है, नेक्स्ट ईयर अपन को पे करना नहीं रहता तो ये अपन के लिए क्या हो जाती, एसिड हो जाती। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस कितने, 2000 एसिड साइड लिख देना। क्यों बताओ, अपन नेक्स्ट ईयर अपन को पे करना नहीं रहता, ये अपन पे कर दिया तो अपन के लिए एसिड हो गया।